हालेलुया। इसलिए जाकर देखिए अभी अब आज लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, अरे वहां पास्टर है, वहां पास्टर है, वहां पास्टर है, पर वही पास्टर का मुंह देखे है ना, जब मुंह देखे तो क्या करें, छिपाए। हालेलुया। लेकिन आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि आज एक मन होकर, आज एक साथ होकर लड़ने को भिड़े हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में मेल का फल हो। क्या का फल हो? मेल का फल हो। हालेलुया। इसीलिए सताव जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, लोग सताए जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में क्या देखना चाहता है? फल को देखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति क्या हो जाए, नाश हो जाए। वो कभी नहीं चाहता कि कोई कलीसिया क्या हो जाए, नाश हो जाए। वो नहीं चाहता कि कोई पास्टर क्या हो जाए, नाश हो जाए। वो नहीं चाहता कोई भी विश्वासी क्या हो जाए, नाश हो जाए। क्योंकि बाइबल कहती है जो दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता है मेरे को। हालेलुया। हालेलुया। एक जगह तो हमने अच्छा सुंदर बनाता रहे है ना, लेकिन आपके जीवन में सुंदरता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया। 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 अगर दिल से भी अगर कोई किसी के घर में आप जाते हो, अगर दिल से होकर एक गिलास पानी भी देता है तो आपके लिए वो अमृत बन जाता है ना। और आपको चिकन भी खिलाए, मटन भी खिलाए, है ना, अच्छे पकवान भी खिलाए, लेकिन उसके अंदर में कड़वाहट भरा हुआ है तो वो चिकन मटन सब व्यर्थ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। मैं आपके घर गया हूँ, आपका घर झोपड़ी का है ना, आपने मुझे बहुत आदर किया, एक गिलास पानी पिलाया बहुत आनंद के साथ में। हालेलुया। अब किसी में धनवान के घर में जाता हूँ और मुझे अच्छा चिकन खिलाता है, पकवान खिलाता है। हालेलुया। अब बाद में मेरे पीठ पीछे क्या करता है, बुराई करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको महान नहीं कहेगा, परमेश्वर उस व्यक्ति को महान बनाएगा जो आदर के साथ एक गिलास पानी में देता है। हालेलुया। परमेश्वर फल को देखता है। परमेश्वर किसको देखता है? फल को देखता है। हम देखते हैं लूका सुसमाचार 18 अध्याय में दो व्यक्ति का जिक्र दिया गया है, एक शास्त्री था, एक दूसरा क्या था, फरीसी मनुष्य था। हालेलुया। जब शास्त्री जब प्रार्थना करने लगा तो अपनी खुद की बड़ाई करने लगा। क्या करने लगा? और सामने वाले की क्या करने लगा? बुराई करने लगा, है ना। अरे वो तो तुच्छ मनुष्य है, मैं तो डेली प्रार्थना करता हूँ, मैं संगति भी करता हूँ, मैं अच्छे भेंट भी देता हूँ, हफ्ते में 2 बार उपवास भी रखता हूँ, मैं उस मनुष्य के समान नहीं। मतलब अपने आप को क्या बना दिया उसने? महान बना दिया। और सामने वाले को क्या कर दिया? गिरा दिया। तब परमेश्वर जब चुंगी लेने वाला ईश्वर परमेश्वर पास जाता है और कहता है, हे प्रभु मैं इतनी काबिल भी नहीं, कहता है कि मैं तेरी ओर दृष्टि कर सकूं। वहां पे परमेश्वर कहता है धर्मी यही मनुष्य है। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके अंदर में क्या देखा? परमेश्वर ने उस फल को देखा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर क्या ढूंढने आता है? फल को ढूंढने आएगा। जब यीशु मसीह आएगा और जिसके जीवन में फल दिखेगा उसी को परमेश्वर ले जाएगा। बाकी क्या कर दिया जाएगा? सबको छोड़ दिया जाएगा। आप कितना भी अंधों को दृष्टि दे दे, लंगड़ों को चला ले, अंधों को दृष्टि दे दे, है ना, बीमारों को चंगा कर ले, आपके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, नाम है, रुपता है, आपकी पदवी बढ़ गई है, आप अच्छे पहनने वाले हो गए हैं, आपके पास धन दौलत संपत्ति सब हो गया है, लेकिन फल नहीं है, तो यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। समझ में आ गया ना? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं कितना भी गिर जाऊं परमेश्वर के सामने, प्रभु महू तो तेरे सामने प्रचार करते रहे, प्रभु मैं तो कलीसिया में सिखाते हैं, प्रभु मैं तो नाम से दुष्ट आत्मा निकालते हैं, प्रभु मैं तो नाम से आश्चर्य कर्म करते हैं, प्रभु बोला तो एक बार स्वर्ग में ले जा, वो कहीं मैं तेरा नहीं जाऊंगा।
खबर तो जीवन में कहानी है, फल नहीं है। हालेलुया। जिसके जीवन में फल नहीं वो अभी श्रापित का जीवन जी रहा है। कौन सा जीवन जी रहा है? श्रापित भरा जीवन जी रहा है वो। जरूर वो संपत्ति में, धन में, दौलत में, चंगाई में सब सिफा पा गया है, लेकिन अभी भी उसका जीवन कैसा है? श्रापित भरा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में कभी भी फल नहीं देखोगे आप, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अब तू दोबारा नहीं फलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कंगालों को इसलिए चुना ताकि वो धनवान बन जाए, तुच्छ को इसलिए चुना ताकि आपको परमेश्वर क्या करे? महान बनाए। जब लोगों के पास पैसे आ जाती है मेरे प्रियो, जब लोग जो है ज्ञानवान बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, हालेलुया, उस फल को भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। ये कटनी का समय है, परमेश्वर काटेगा तो छाटेगा। हालेलुया। आप कटने के लिए तैयार कि छटने के लिए तैयार है? जो से बोली कटने के लिए तैयार है कि छटने के लिए तैयार है? हालेलुया। अगर छटने के लिए तैयार है तब तो फल आएगा, अगर कटने के लिए तैयार है तो आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर किसको छठी करेगा? जिसमें फल है ना लगा रहेगा उसी को छठी करेगा ना, और नहीं लगा रहेगा उसको क्या करेगा? काट डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके घर में कोई अच्छा पेड़ है ना, और फल देता है तो हम उसको कितनी देखभाल करते हैं ना, उसको छटीन करते हैं ताकि और भी क्या लाए? वो फल लाए। उसी तरह परमेश्वर क्या करेगा? आपको छटीन करेगा ताकि और ज्यादा से ज्यादा आपकी जीवन में क्या है? फल आए। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में फल दिखना चाहिए। जिस तरह प्रभु के दास, प्रभु के लोग जब चलते थे, लोग कहते थे ये देखो पवित्र जन है, ये देखो पवित्र लोग हैं, ये देखो पवित्र प्रजा है, कहते हैं। पहले जमाने में जब प्रभु के दास लोग चलते थे तो लोग देखकर पहचान लेते थे कि प्रभु के ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में क्या दिखता था? फल दिखता था। हालेलुया। लेकिन आजकल इससे नया नियम में नहीं चल रहा है, सब पुराने नियम में चल रहा है। कैसे किसमें चल रहा है? पुराने नियम में। आग के बदले आग, झापड़ के बदले गाली, के बदले गाली। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें ऐसा नहीं सिखाया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई एक गाल पे झापड़ मारता है तो दूसरा गाल जो से दे दे कहता है। हालेलुया। ये फल का पहचान है। वो कहता है अपने दुश्मनों को ही क्षमा करो, अपने बैरियों वालों के लिए, बैरी जो बैरियों सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। यही फल की पहचान है। आप पेड़ देखकर कह सकते हो कि ये कौन सा फल है। हालेलुया। कभी करेला के बारी में अमरूद के फल दिखेगा? नहीं दिखे है ना। और अमरूद के फल में कभी करेला दिखेगा? नहीं। हालेलुया। जो जैसा रहेगा ना, जैसा जिस फल का रहेगा वही, जिस पेड़ का रहेगा वही फल दिखेगा वो। हालेलुया। अगर आपके जीवन में शैतान का फल पेड़ है तो शैतान जैसे फलेंगे आप। हालेलुया। वचन में लिखा है सुसमाचार में, जब हम देखते हैं 12 अध्याय सुसमाचार पढ़िए, 13 अध्याय 33 पद पढ़िए, क्या लिखा है? उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। जी। स्वर्ग का राज्य हाँ स्वामी के समान है। जी। मत्ती सुसमाचार, जिसको किसी स्त्री ने लेकर जी 3 पसेरी आटे में मिला दिया जी। और होते होते वह सब खा गया। सॉरी 12 का 33 पढ़िए, जोर से ऊंची आवाज से पढ़िए। यदि पेड़ को अच्छा कहो
अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। जी, या पेड़ को निकम्मा कहो तो हाँ उसके फल को भी निकम्मा कहो। हाँ, क्योंकि पेड़ क्योंकि पेड़ अपने फल ही से क्या किया जाता है? पहचाना। इसलिए कहते हैं हे जात के बच्चों, तुम बूढ़े होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो कोई मन में भरा है वही मुंह में। हालेलुया। जो आपके जीवन में भरा है ना, वही आपके मुंह में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जान लेना, अगर किसी कोई भी व्यक्ति किसी की बुराई कर रहे ना, तो उसके मन में बुराई है। हालेलुया, समझ में आ गया ना? जो मन में भरा रहेगा वही किसमें आएगा? अगर अच्छा भरा है तो अच्छा आएगा, और बुरा भरा है तो बुरा ही आएगा। हालेलुया। आप लोगों को पहचान सकते हैं, पहचान इसी में है, क्योंकि पेड़ की पहचान किससे होती है? फलों से होती है मेरे को। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है तो जान लेना उसके जीवन में कौन सा फल है? बुराई का फल है, शैतान का फल, परमेश्वर का फल नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चोर है तो उसके जीवन में कैसा फल दिखेगा? चोर की तरह फल दिखेगा ना। और डॉक्टर है तो डॉक्टर की तरह दिखेगा वो, है ना? उसी तरह मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर में यीशु मसीह है तो यीशु मसीह की तरह हम दिखेंगे। बोलो आमीन। अगर हमारे अंदर में शैतान है तो हम शैतान की बोली बोलेंगे, शैतान की भाषा बोलेंगे, शैतान की चाल चलेंगे हम। और शैतान का काम क्या है? नाश करना, घात करना, गाली देना, नशा करना, व्यभिचार करना, बुरी बातें करना, दोष लगाना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, घमंड करना, अहंकार करना, ईर्ष्या करना, दोष लगाना, ये सब जो है शैतान के अंदर से आता है। लेकिन यीशु मसीह तो प्रेम करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है मेरे प्यो, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो इसके फल भी क्या होंगे? अच्छा होगा। अगर पेड़ निकम्मा है तो फल भी क्या रहेगा? निकम्मा ही रहेगा। हालेलुया। और कहता है क्योंकि पेड़ अपने फल भी से क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। हालेलुया। आपकी पहचान कैसा है गांव में? आपकी पहचान कैसे समाज में? आपकी पहचान कैसे है लोगों के बीच में? आपकी पहचान कैसा है ये आपको पता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं ना, विरोध जो है एक ही प्रकार के नहीं होता है, विरोध कई प्रकार के विरोध हो रहे है ना? कोई पास्टर जो है, पास्टरों का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पड़ोसी वाले से उसका जमता नहीं है, सामने वाले से उसका जमता नहीं है, अगल बगल वाले से उसका जमता नहीं है। कई प्रकार के विरोध है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विरोध के ऊपर विरोध, कई प्रकार के विरोध लोगों के ऊपर हो रहा है, क्योंकि फल न दिखने के कारण। हालेलुया। अगर आपके जीवन में फल है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। बोलो आमीन। अगर फल है तो परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध करेगा। बोलो आमीन। वचन में लिखा है तुम चुप रहो, तुम्हारी लड़ाई हवा लड़ेगा। कब? जब आपके जीवन में फल को देखेगा तो। क्योंकि आपने सुना कि परमेश्वर जब आएगा और माली से पूछेगा कि तुम्हारे अंदर में फल है कि नहीं है। हालेलुया। आज यीशु मसीह जो है कलीसिया में फल लगाना चाहता है, फल देखना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह हमारा क्या है? रखवाला है। यीशु मसीह हमारा रक्षक है। हालेलुया। वो हमारी रक्षा अभी भी कर रहा है। और जिस दिन अनुग्रह का लाठी उठा लिया जाएगा, जिस दिन अनुग्रह की धरती में उठा लिया जाएगा, उस दिन आपका कोई चाल चलने वाला नहीं है। हालेलुया। आपके मुंह से बुराई जैसे निकली,
परमेश्वर आपको आग से क्या कर देगा, भस्म कर देगा। जैसे आपके मुंह से गंदा शब्द निकला, मन से गंदी सोच निकली, तुरंत परमेश्वर आपका न्याय करेगा। कब? जब यीशु मसीह अपना अनुग्रह को उठा लेगा। आज हम अनुग्रह में क्या कर रहे, जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया इसीलिए बचा हुआ है ताकि हमारे जीवन में फल दिखे। अगर फल नहीं है मेरे प्रियो, तो आप निकम्मे पेड़ हो, आप निकम्मे कलीसिया हो, आप निकम्मे प्रभु के बेटी और बेटे हैं, अगर फल नहीं है तो। हालेलुया। बाइबल में फल का बहुत बड़े महत्व है। पूरी बाइबल फल में खत्म हो जाती है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तो आप जब पढ़ेंगे ना, ये फल महत्वपूर्ण है। तो फल क्या है, महत्वपूर्ण है। पूरी बाइबल हमें इसी फल के विषय में सिखाता है। पूरी बाइबल पढ़ोगे ना तो इसी फल के विषय में सिखाता है। यीशु मसीह इस जगत में यही लेके आया था, फल को लेके आया था, ताकि मैं उनके लोग जो है उनके जैसा दिखे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसा मेरा स्वभाव है वैसे तुम्हारी भी क्या होनी चाहिए, स्वभाव होनी चाहिए। जैसे मेरे अंदर में फल है वैसे तुम्हारे जीवन में क्या दिखना चाहिए, फल दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की कॉपी तो सभी करना चाहते हैं ना, चमत्कार की कॉपी, लेकिन फल की कॉपी नहीं करना चाहते। आज 99% कलीसिया में हालेलुया चमत्कार सब देखना चाहते हैं अपने जीवन में। यीशु मसीह ते तो कहे हस वचन में लिखे कि हमने सुसमाचार 14 अध्याय में लिखे प्रभु 12 पद में कि जो मुझ पर विश्वास करेगा और जो काम मैं करता हूँ वो काम वो भी करेगा, उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। 99% इसी काम में प्रभु महु अंधला दिखाऊं, प्रभु महु लंगड़ा चलाऊं, प्रभु महु ओढ़ी शुद्ध करूं, प्रभु महु भविष्यवाणी करे के वरदान आ जाए, प्रभु नई नई भाषा बोले के वरदान आ जाए, प्रभु मुरद्दा में इतना सामर्थ भर दे जिन्हें में छियो तक हो जाए, चंगा हो जाए। इसी वरदान के पीछे में है। हालेलुया। लेकिन फल की चिंता नहीं है। हालेलुया। अगर फल भी रहेगा तो वरदान आपके पीछे पीछे रहेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। अगर फल है आपके पास वरदान नहीं है तो आप स्वर्ग निश्चित जाएंगे। बोलो आमीन। अगर आपके पास वरदान है और फल नहीं है तो मैं लिखित देता हूं मेरे प्रियो, आप कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। सही बात गलत है? हालेलुया। अगर वरदान है आपके पास, चंगाई करने का वरदान है, अन्य भाषा बोलने का वरदान है, दर्शन देखने का वरदान है, चंगाई और लंगड़ों को चलाने का वरदान है, और नई नई भाषा बोलने का वरदान है, उनके शब्द को उच्चारण करने का वरदान है, अगर फल नहीं है तो आप कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। आपके पास कुछ वरदान नहीं, 0% है ना। आज तक आपने किसी पे बीमार पे हाथ रखा, बीमार चंगा नहीं हुआ, है ना। आप किसी पे भी रोगी को चंगा नहीं किए हो, लेकिन आपको जब फल दिखेगा तो परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसके जीवन में क्या दिखेगा, फल दिखेगा, उसी को परमेश्वर क्या करेगा, ले जाएगा। अब बाकी वो क्या कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। इसलिए वचन में लिखा है मेरे प्रियो, मतलब सुसमाचार 3 अध्याय 8 पर पढ़ेंगे, जल्दी पढ़िए। इसलिए मन फिराने योग्य फल लाओ, इसलिए मन फिराने योग्य क्या लाओ, फल लाओ। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि, अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। हमारा पिता कौन है, अब्राहम है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जी कि परमेश्वर हाँ इन पत्थरों से अब्राहम के हाँ ये संतान उत्पन्न कर सकता है। कर सकता है। सुनिए मेरी बातें, वचन क्या कहता है,
वचन कहता है मन फिराने योग्य क्या लाओ, फल लाओ। अगर तुम कहते हो कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया हूँ, यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लिया हूँ, मैं विश्वास तो कर लिया हूँ यीशु मसीह में, वो निश्चित काम गए उद्धार हो गए, तो आप गलत फहमी में, अगर आपकी जीवन में क्या नहीं है तो फल नहीं है तो। हालेलुया। बपतिस्मा लेने से आपको उद्धार हो जाएगा, हो जाएगा क्या? विश्वास करने से। हालेलुया। विश्वास कर्म के बिना क्या है? मरा हुआ है कहता है, अधूरा है कहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रियो कि जो दो डाकू था उसके बगल में यीशु मसीह के, हालेलुया, एक डाकू तो जानता था कि यही परमेश्वर है करके, है ना, लेकिन उसने अपने आप को उसके संग रखा नहीं। एक व्यक्ति ने क्या कहा, अगर प्रभु अगर तू स्वर्ग जाए तो मेरी भी क्या लेना, सुधि ले ले। उसके जीवन उसने फल को देखा उसके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक डाकू जो है उसके घमंड को देखा, उसके अंदर में अहंकार को देखा, उसके अंदर में चिड़चिड़ाहट को देखा, उसके अंदर में बहुत सारे बुराइयों को देखा परमेश्वर ने, इसलिए उसको नहीं ले गया अपने साथ। लेकिन एक डाकू ने कहा कि अगर प्रभु जब तू जाए स्वर्ग तो मेरी भी क्या है, सुधि लेना। परमेश्वर आपके जीवन में फल देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप अन्य भाषा बोले चाहे ना बोले, आपको दर्शन आए चाहे ना आए, आपको भविष्यवाणी आए चाहे ना आए। हम लोग मेढ़ा पाली गए थे प्रार्थना के लिए 15 दिन पहले, पिछले दिनों में, और मैं अंतिम प्रार्थना किया सबके लिए। सब लोग आत्मा से भर गए। किसे भर गए? आत्मा से भर गए। और सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ देखने लगा, है ना। कोई सूर्य को देखने लगा, कोई प्रकाश को देखने लगा, कोई क्रूस को देखने लगा, कोई यीशु को देखने लगा, और सब गवाही दे रहे थे। भैया जब से प्रार्थना करते हैं ना तो मैं क्रूस को देखा था, शैतान गिरते हुए देखा था, मैं प्रकाश देखा था, मैं रोशनी देखा था। मैं कहें मनी मन सोचे, हालेलुया, ये लोग प्रकाश को देख रहे हैं और रोशनी को देख रहे हैं, लेकिन इस घर को नहीं देख रहे हैं। मैं कहें हालेलुया, है ना। चर्च बनी है छोटा सा, प्लस्तर नहीं हो, है ना, उसको कोई नहीं देख रहा है। हालेलुया, प्रकाश को देख रहे हैं और रोशनी को देख रहे हैं, है ना। हालेलुया, है ना। जान है कि एक विधवा स्त्री बेचारी अपने घर में चर्च लगाती है, उनका कोई सहारा नहीं है। हालेलुया। और क्या क्या देख रहा है? प्रकाश को देख रहा है, कोई रोशनी को देख रहा है। हालेलुया। और चर्च देखकर दिखाई देती कि हम जहाँ बैठा वहाँ पे छवई नहीं हो है। हालेलुया। जहाँ पे बैठता वहाँ पे दरी नहीं है, जहाँ पे हम बैठता वहाँ पे सुविधा नहीं है। बोला नहीं, देखिए यीशु मसीह देखता है ना, लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव ही नहीं करता। कोई फायदा नहीं क्या ऐसा देखने में? नहीं। हालेलुया। और जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था मेरे मन में यही बातें आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया, है ना, यही बातें आ रही है, प्रभु ये छपाई जल्दी हो जाए। हालेलुया, है ना, ये छपाई क्या हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए प्रभु। दीदी कहा दिन किसका कुछ छपवाए, बेटा चिंता मत कर, हमारा आपो छापो में कहे। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो मेरे प्रियो ऐसा फल दिखना चाहिए हमारे जीवन में। यीशु मसीह ऐसे फल को देखना चाहता है। अगर कोई भूखा है तो उसको रोटी खिलाओ, अगर किसी पास कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े दो। हालेलुया। अगर कोई है ना बीमार है तो उसको देखने के लिए जाओ। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। और तुम तीसरे वो देख रहे हो, क्रूस देख रहे हो, यीशु मसीह को देख रहे हो, और तुम्हारे जीवन में फल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी बड़ी गवाही आती है कलीसिया में, अरे मैं यीशु मसीह ने देखे हो, है ना, लाखों फल भरा था,
है ना? यदि यीशु मसीह देखे हो मैं, हाँ यदि तमूली गाली निकले सुबह, हालेलुया हालेलुया। पता नहीं कौन से यीशु को देखा है, तो उन्हें यीशु ने देखे कि सच्चा परमेश्वर ने देखे। बाइबल में 3 प्रकार के यीशु देखे, एक तो उन्हें यीशु है, हालेलुया, एक हमारा सच्चा परमेश्वर यीशु है, और एक जन और यीशु के जिक्र दिए गए हैं, हालेलुया। 3 प्रकार के यीशु हैं, हालेलुया। पता नहीं वो कौन सा यीशु को देखते हैं, जो रात में तो यीशु मसीह देखते हैं और सुबह शैतान की पद्धति अपनाते हैं, हालेलुया हालेलुया। मन ही मन में यही सोच रहा था मैं प्रियो कि अरे इतने चमत्कार देख रहे हो आप लोग, इतने शैतान को गिरते हुए देख रहे हो, लेकिन आपके मन में ये बात नहीं आई कि आपके इस कलीसिया में डर ही नहीं है। क्यों नहीं आता भाई? ये है सच्चा परमेश्वर की पहचान, हालेलुया हालेलुया। ऐसी परमेश्वर सोच डालता है, सही बात गलत है? हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था, यीशु मसीह का गुण ऐसा था, यीशु मसीह का पहचान ऐसा था। इसी ने कहा कि तुम सबको बैठा लो, कहता है सिर्फ 2 रोटी और 5 मच्छी को क्या किया, सबको खिला दिया, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जब आएगा तो आपकी जीवन में फल देगा। आप मत कहिए कि मैं अब्राहम का संतान हूँ, मैं यीशु मसीह को मान लिया हूँ, मैं बपतिस्मा ले लिया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं चट्टान से भी अब्राहम का वंश पैदा कर सकता हूँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। समझ में आ गया ना? हालेलुया। अगर फल नहीं है तो आपकी जरूरत कलीसिया में नहीं है, पता है आपको? यीशु को जरूरत नहीं है आपको, अगर फल नहीं है तो। वो तो चट्टान से भी क्या कर सकता है? अब्राहम से, चट्टान से भी उसका वंश पैदा कर सकता है, हालेलुया। वो चाहे तो आपके पड़ोसी वालों को भी उठाकर क्या कर देगा, अपनी महिमा ले सकता है, हालेलुया। कहने का अर्थ यही था, वो कहता है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है अगर आपको जीवन फल नहीं है तो। वहां पे वही लिखा है, इसलिए मन फिराने योग्य क्या लाओ, फल लाओ, हालेलुया। जब आगे नीचे पढ़ते हैं तो लिखा है कुल्हाड़ी कहां पे रखा गया है, जड़ पे क्या किया गया है, रखा गया है। और जो पेड़ फल नहीं लाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। और जो फल लाएगा उसको क्या करेगा परमेश्वर, अपने पास रखेगा, हालेलुया हालेलुया। अभी भजन संहिता में पढ़े ना आप लोग, दुष्ट लोग भूसी के समान क्या किया जाएंगे, उड़ा दिया जाएंगे, और धर्मी लोग क्या किए जाएंगे, उसको खत्ते में रखेगा परमेश्वर, हालेलुया। धर्मी कौन है? जिसके जीवन में फल दिखता है, हालेलुया। धर्मी चमत्कार करने वाला नहीं कहते हैं, अभी तो चमत्कार करने वाले अन्य जाति में भी बहुत बढ़ गए हैं, हालेलुया, लेकिन फल नहीं है। और परमेश्वर क्या देने आए, देखने आए फल। कलीसिया में क्या देखने आएगा, फल। और जिसके जीवन में फल नहीं है वो सबसे बड़ा क्या है, गरीब व्यक्ति है, कंगाल व्यक्ति। इसलिए वचन कहता तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना है, ताकि तुम क्या लाओ और फल तुम्हारा बना रहे हमेशा के लिए, हालेलुया। ये नहीं कि मैं आज गाली दे दे, है ना, कल मैं ठीक हो गया फिर मैं गाली देना चालू कर दे, ऐसा फल परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपका फल हमेशा क्या रहे, बना रहे, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर फल लगेगा उसी को परमेश्वर अपने पास रखेगा। बाकी जितने हैं जिसके जीवन में फल नहीं उसको आग में क्या कर दिया जाएगा, झोंक दिया जाएगा। आपने पढ़ा ना, ये गणपत भैया ने एक वचन बोला प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद कि कौन कौन लोग हारेंगे, द्वितीय मृत्यु के झील में रहेंगे, हालेलुया। जिसके जीवन में फल नहीं है वो द्वितीय मृत्यु में पाए जाएंगे, आग की झील में पाए जाएंगे, हालेलुया। इसलिए जैसा हमारा पेड़ है वैसे हमारा फल दिखना चाहिए।
अगर यीशु मसीह का फल हमारे पेड़ लगा है तो फल भी दिखना चाहिए, क्योंकि लिखा है मत्ती 15 में लिखा है जो पौधा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया गया है वो क्या कर दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा। हालेलुया। जो भी पेड़ नहीं लगाया वो क्या कर दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा। हालेलुया। अगर हमेशा के लिए आप लगना चाहते हो तो आपके जीवन में फल दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, फल दिखना चाहिए, आपके अंदर फल आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है, पसंद करता है। हालेलुया। सबको समझ में आया, क्या समझ में आया? आपके जीवन में फल नहीं हो सबसे बड़ा गरीब वे कंगाल है ना। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है, परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आपके जीवन में क्या दिखे, फल दिखे। प्रभु सुंदर वचन के द्वारा सबको प्रार्थना